हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इंटरपर्सनल स्किल क्या होता है। हम इसको समझेंगे एक आसान भाषा में, एक इजी लैंग्वेज में कि ये कैसे काम करता है। हमारे बातों को, हमारे काम को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक ये माध्यम है। एक्चुअली हम काम तो बहुत आसानी से कर लेते हैं क्योंकि उसके लिए हमारे पास स्किल होता है, उसके लिए हमारे पास ट्रेनिंग रहती है। लेकिन इंटरपर्सनल स्किल होने की वजह से वो हम अपनी बातों को, हम अपने काम को दूसरे तक अच्छी तरह से नहीं पहुंचा पाते हैं। इसीलिए आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से, हम किस माध्यम से अपने इंटरपर्सनल स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं और दूसरे तक अपनी बातों को आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं फिनोसिस। मेरा नाम अविनाश कुमार है और हम सीखेंगे कि इंटरपर्सनल स्किल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंपॉर्टेंस है, हमारे डे टू डे एक्टिविटी में कैसे इंटरेक्ट होता है, और फिर हम सीखेंगे कि इंटरपर्सनल स्किल की क्यों ज़रूरत है, वाई इट्स रिक्वायर्ड, वाई इंटरपर्सनल स्किल इज इम्पॉर्टेंट। फिर हम सीखेंगे इंटरपर्सनल स्किल का मॉडल क्या होता है, ये कैसे काम करता है। फिर हम एट द लास्ट सीखेंगे कि ये 10 तरीके क्या हैं अपने इंटरपर्सनल स्किल को डेवलप करने के। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं कि बेसिक डिफिनेशन एक्चुअल में ये होता क्या है, इंटरपर्सनल स्किल होता क्या है। तो दोस्तों, बस एक टूल्स है जिसे पीपल यूज करते हैं आपस में इंटरेक्ट करने के लिए। तो हम जानते हैं कि व्हाट इज इंटरपर्सनल स्किल। इट इज ए टूल पीपल यूज टू इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन और फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा हम देखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इंटरपर्सनल स्किल। तो इट इज़ अबाउट वर्किंग विद अदर पीपल, मीन्स हम दूसरे लोगों के साथ काम कैसे करते हैं, उनका बिहेवियर हमारे साथ कैसा है और हमारा बिहेवियर उनके साथ कैसा है। तो ये एक तरीका है वर्किंग विद द अदर पीपल्स। तो इसके लिए इंटरपर्सनल स्किल होना ज़रूरी है। सेकेंड क्या है, इट इज़ ए एबिलिटी टू गेट अलोंग विद अदर वाइल परफॉर्मिंग द जॉब। जब हम अपने काम को कर रहे होते हैं तो दूसरे के साथ, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, दूसरे लोगों के साथ, सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ हमारा डे टू डे एक्टिविटी में काफ़ी इंटरेक्शन होता है। तो हमारी क्षमता कि हम अपने कार्य को, हम अपने वर्क को कैसे इंटरेक्ट करें, हम उसको परफॉर्म करें, तो हम सामने वाले को कैसे समझा सकें, हम उनको कैसे बता सकें ताकि उनको जो हम समझ रहे हैं वो सेम चीज़ वो भी समझ सके और उसमें कुछ भी किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप ना हो, किसी तरह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो एक्चुअली क्या होता है, ये क्यों ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, तो एक्चुअली इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो क्या है, मैनर्स, आपका एटीट्यूड, आपकी हैबिट्स, आपका बिहेवियर, आपका अपीयरेंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड मेंटेनिंग द रिलेशनशिप विद अदर। मतलब कि कैसे हम समझ सके कि इसकी रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज द इंटरपर्सनल स्किल वाइल वर्किंग, हाउ इट वर्क। सो हमने अभी जैसे बात किया कि डे टू डे एक्टिविटी में कैसे ये काम करता है, तो और कैसे होना चाहिए। टेक ए रिलेशनशिप व्यू पॉइंट, लेट अस सी कि ये काम कैसे करता है। तो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हो उसके आपके हित के बारे में सोचना चाहिए। आपका एक इफेक्टिव रिलेशनशिप होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। दूसरा क्या है, इफेक्टिव रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स। जिस सप्लायर के साथ आप डील कर रहे हो, जो आपको रॉ मटेरियल देता है, जो आपको पार्ट्स देता है, जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सर्विस लाइक मेंटेनेंस, लाइक आईटी, किसी तरह का भी आपको सपोर्ट करता है, उसके साथ जो आप इंटरेक्ट करते हैं, तो वो एक इफेक्टिव रिलेशनशिप के थ्रू होना चाहिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड देम एंड दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड यू। तो उसमें क्या होता है कि आपके कार्य की प्रायोरिटी उनके नज़रों में ज़्यादा होती है क्योंकि आपका एक इंटरपर्सनल स्किल अच्छा है, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपका वे ऑफ कम्युनिकेटिंग टू द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट पीपल, वो अच्छा है। दूसरी बात क्या होता है कि अपने टीम मेंबर के साथ भी आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, एक अच्छा बर्ताव होना चाहिए। अपनी बातों को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, गोल को, अपने थॉट्स को, नीड्स को आप अच्छी तरह से उनको कम्युनिकेट कर सकें। सो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कैसे हम कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे हम सप्लायर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसा रिलेशनशिप है और हमारे टीम मेंबर के साथ कैसा रिलेशनशिप है। आइए अब देखते हैं कि कितने तरह के होते हैं इंटरपर्सनल स्किल। तो क्या है दोस्तों, मेनली 2 तरह के इंटरपर्सनल स्किल होते हैं। एक तो होता है इंटरनल, जहां हम काम करते हैं, दूसरा होता है एक्सटर्नल। तो आइए देखते हैं हम पहले कि इंटरनल क्या क्या होता है।
तो हमारे टीम में सपोज मैं आज एक किसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्शन हो गया, क्वालिटी हो गया, तो हमारे विद इन द टीम भी एक हमारा एक रिलेशनशिप होता है लोगों के साथ, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे। क्योंकि आप जैसे देखते हैं कि कोई बंदा कहीं उसको हेजिटेशन होता है कुछ पूछने में, या कहीं कोई डाउट होता है, तो जिसके साथ उसका इंटरपर्सनल स्किल अच्छा होता है या जिसके साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा होता है, वो उससे जाकर अपने डाउट्स को, अपने थॉट्स को वो क्लियर करता है, वो समझना चाहता है और अपने आप को वो कंफर्म करना चाहता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ या जो काम मैं करने वाला हूँ वो सही है, उसमें किसी तरह की कमी है या नहीं है, तो वो क्लियर करता है। वो हो गया विद इन द टीम, अक्रॉस द टीम। फिर क्या होता है कि हम दूसरे डिपार्टमेंट, क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ भी काम करते हैं, तो उनके साथ भी हमारा सही बिहेवियर होना चाहिए, हमारा इंटरपर्सनल स्किल सही होना चाहिए, हम उनको अपने बातों को, उनके चीज़ों को, उनके प्रायोरिटी को समझना चाहिए, ताकि वो भी हमारे प्रायोरिटी को, हमारे इंपॉर्टेंस को अच्छे तरह से समझ सकें। ये तो हो गया दोस्तों इंटरनली। दूसरा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जब हम सप्लायर के साथ बात करते हैं तब हमारा क्या बिहेवियर है, क्या हमारा टोन है, क्या हमारा थॉट्स है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लायर्स के लिए। सप्लायर्स भी हमारा एक तरह से पार्टनर ही होता है हमारे बिजनेस का, तो उससे हम पार्ट्स लेते हैं, उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी होती है, उसके ऊपर वो हमारी प्रायोरिटी को भी सेट करता है कि हम उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती है और सारी चीज़ें मायने रखती है आपका इंटरपर्सनल स्किल के सहारे। दूसरा है कस्टमर। कस्टमर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली कस्टमर के साथ लोगों का पोलाइट बिहेवियर तो होता ही है, फिर भी हम कस्टमर के बात को कितना सीरियस लेते हैं, उसका इंपॉर्टेंस को हम अपना इंपॉर्टेंस समझें, उसके बातों को ऑर्गेनाइजेशन तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो होती है अपना कस्टमर के साथ, कि उसके साथ हमारा कैसा इंटरेक्शन है, उसका कुछ इशू आया, उसको कुछ प्रॉब्लम आया, तो हम कैसे उसको टैकल कर रहे हैं, कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं, जो सर्टिफाइंग बॉडी होती है, जो हमारे को ISO जो सर्टिफिकेशन देती हैं, जो लीगल बॉडी जो होती हैं, वो सब का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। उनको टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करना होता है, उनको टाइम टू टाइम बताना होता है कि हमारा क्या चल रहा है, हम कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। तो भी जब हमारे ऑडिट्स वगैरह होते हैं तो उनको हम सारी चीज़ें अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उनको बताते हैं। कि आगे देखते हैं कि ये मॉडल क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल का क्या मॉडल है। तो सबसे पहले क्या होता है इंटरपर्सनल स्किल में आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है। दूसरा क्या होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि आपने कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या तरीका है, आपने अपने को कैसे डेवलप किया। तीसरा स्टेज आता है लीडरशिप स्किल का। जब आपका इंटरपर्सनल स्किल अच्छा होगा, फिर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, फिर आपकी में अंदर एक लीडरशिप स्किल आ जाएगी। हेलो दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि वो 10 क्या तरीके हैं जिससे हम अपने इंटरपर्सनल स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, हम अगले वीडियो तुरंत लॉन्च करेंगे, तुरंत जारी करेंगे और हम देखेंगे वो 10 क्या तरीके हैं जिससे हम अपने इंटरपर्सनल स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें फीडबैक दें। थैंक यू, बाय बाय।